सरकार महंगाई न रोके, केंद्र सरकार हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नई शिक्षा नीति वापस लो, नई शिक्षा नीति वापस लो, अंतर्राष्ट्रीय जनगणना कराना होगा, राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराना होगा, वापस लो, नई शिक्षा नीति वापस लो, जो सरकार महंगाई न रोके, सरकार मुर्दाबाद, कराना होगा, नई शिक्षा नीति वापस लो। भूख से तड़प कर रोटी को अगर चोरी करके खा ले तो वो चोरी नहीं होता है। हीरा चोर को आप चोर कहते हैं, लेकिन अडानी अंबानी जैसे हीरा चोर को आप चोर नहीं कहते हैं। तो खीरा खाने वाला और हीरा खाने वाला, हीरा चुराने वाला का पहचान कैसे होगा? जातीय जनगणना बिना कराए संभव नहीं। महंगाई बेकाबू है। जिस तरह से देख रहे हैं कि घर में रसोई चलाना भी मुश्किल हो रहा है, तो महंगाई पर कंट्रोल करे। नई शिक्षा नीति जो लाई है, जो 1986 के बाद फिर नया जो जारी किया गया है, तो इसमें जो सबसे अधिक नुकसान होगा तो पिछड़ा को होगा। विश्वविद्यालयों में उन लोग को जो एडमिशन होगा, आरक्षण में लोग के साथ खेल होगा। तो ये सब जो है नीति को वापस लेना चाहिए। तो इन्हीं तमाम मांगों के साथ आज संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ युवा साथी के साथ धरना कि महंगाई पर काबू करो। गरीब जनता पिस रही है, हमारी गरीब जनता माँ बहनें पिस रही है, और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल का युवा इकाई पूरे बिहार में सड़कों पर उतरा हुआ है कि इस महंगाई को कम करो। भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है, इस नई शिक्षा नीति को वापस लो, या नई शिक्षा नीति लागू हो गया तो दलित वंचित समाज का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा से महरूम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसके लिए हम आए हैं। मोदी सरकार तनाशाह सरकार हो गया है, यह जो है मानने वाला नहीं है। इसको हाथ धर करके जो है तीर के हटाना होगा। इसलिए 2024 में जो है इसको हम लोग जो है ताकत मन दिखाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग धारणा पर मनाया। आपको पता होगा भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 4 बड़ी मांग जो वादे थे उन्होंने जनता से किया था। सबसे पहला कि नौजवानों को प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 दिनों के अंदर महंगाई पर लगाम लगाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया। जातीय जनगणना के समर्थन में आज हम लोग जो है महाधरना का आयोजन किए हैं। आज देख रहे हैं पूरे पटना जिला का जिस तरह से हुजूम देखने को मिल रहा है, लोग त्रस्त हैं केंद्र की सरकार से। लोग आप देख सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति दिवस पर भारत सरकार से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, और मांग करते हुए जो है नई शिक्षा नीति एवं बेकाबू महंगाई के विरोध में युवा राजद के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। और ये देखिए, सरकार में अभी आरजेडी की सरकार है, लेकिन फिर भी सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं। आइए यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे जानते हैं क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांग है जो गर्दनी बाग आप लोग पहुँचे हैं। देखिए, हम लोग की यही मांग है कि जो जातीय जनगणना चल रहा था बिहार में, केंद्र सरकार तो हिम्मत दिखलाई नहीं, वो तो करवाई नहीं। तो चलिए बिहार सरकार इसमें अमल किए, और यहाँ पर जब चालू हुआ तो साजिश के तहत इसको भी बंद करवाया गया। साजिश के तहत बंद करवाया गया। हम लोग का मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि हर जाति की जो सहभागिता है कि किसकी संख्या कितनी है, उसके अनुसार उसको आरक्षण मिलेगा। अगर जिस तरह से भी आरक्षण ये लोग अपने तय सीमा के अनुसार कर रहे हैं तो मनमानी तरीके से हो रहे हैं। जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का जो आरक्षण है उसी को काट के उन लोग को दिया जा रहा है, जो सभी लोग देख रहा है। जो 10% का खेला हुआ है उसमें किस तरह से खेला हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आप पहले जाति जनगणना करवाइए, और जाति जनगणना के बाद अब पहले भी आप करवाए थे, इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ और उसके बाद उस फाइल को दबा दिया गया। तो उस पर आप जाति जनगणना क्यों आप नहीं करना चाहते हैं? इससे स्पष्ट होता है कि वो जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसको पिछड़ा ही रहने देना चाहता है और बाकी लोगों को ही वो फायदा देने के मूड में है। तो पहला मांग हम लोग का ये है, महंगाई बेकाबू है,
जिस तरह से देख रहे हैं कि घर में रसोई चलाना भी मुश्किल हो रहा है, तो महंगाई पर कंट्रोल करे। नई शिक्षा नीति जो लाई है, जो 1986 के बाद फिर नया जो जारी किया गया है, तो इसमें जो सबसे अधिक नुकसान होगा तो पिछड़ा को होगा। विश्वविद्यालयों में उन लोग को जो एडमिशन होगा, आरक्षण में लोग साथ खेल होगा, तो ये सब जो है नीति को वापस लेना चाहिए। तो इन्हीं तमाम मांगों के साथ आज संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ युवा साथी के साथ धरना पर बैठे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रकोष्ठ के राजेश यादव जी हैं प्रदेश अध्यक्ष। आइए जानते हैं कि क्या मांगे हैं। गर्दनी बाग पहुंचे हैं, क्या मांग है सर जो गर्दनी बाग आप लोग? गर्दनी बाग में भारत सरकार से मांग है कि महंगाई पर काबू करो। गरीब जनता पिस रही है, हमारी गरीब जनता माँ बहनें पिस रही है, और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल का युवा इकाई पूरे बिहार में सड़कों पर उतरा हुआ है कि इस महंगाई को कम करो। भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है, इस नई शिक्षा नीति को वापस लो, या नई शिक्षा नीति लागू हो गया तो दलित वंचित समाज का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा से महरूम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसके लिए हम आए हैं कि आप वापस लीजिए। और भारत सरकार से हमारी मांग है कि आप जातीय जनगणना कराएं। अगर जब तक जातीय जनगणना नहीं कराएगा, यह लड़ाई होती रहेगी। जातीय जनगणना में जब जानवर की गिनती हो सकती है और सामानों की गिनती हो सकती है, तो इसको रोक क्यों लगाया गया जब बिहार सरकार अपने खर्चे पर? मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति से प्रभावित लोग हैं, और मनुस्मृति में वो लोग का जो मंशा है वो जानवर से भी बदतर मनुष्य को समझते हैं। वो दलित पिछड़ों को जानवर से भी खराब समझते हैं। जानवर का गिनती कर लेंगे, मनुष्य का गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो मनुस्मृति का जो संविधान है उसमें मनुष्य की गिनती, दलित अति पिछड़ा की गिनती जानवर से भी खराब है। बीजेपी को डर सता रही है कि गिनती हो जाएगी तो हम लोगों की सरकार चली जाएगी। वो अधिकार ही नहीं देना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, खंडन नहीं, खत्म करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जो है महंगाई पर जो है बहुत माने समस्या हम लोग गरीब दुखिया की आ रहा है, इसलिए इसी के विरोध में हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पर मैंने बैठे हुए हैं। मोदी सरकार तानाशाह सरकार हो गया है, यह जो है मानने वाला नहीं है। इसको हाथ धर करके जो है तीर के हटाना होगा। इसलिए 2024 में जो है इसको हम लोग जो है ताकत मैंने दिखाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग धरना पर मैंने बैठे हुए हैं। जो है देखिए, आज जो संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर मुख्य 3 मांगों को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में आदरणीय नेता हम सबों के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू के मार्गदर्शन में हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल राज्य के सभी जिला मुख्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं। और मुख्य 3 मांगे हैं: जातीय जनगणना कराने की मांग, और नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार ने थोपा है उसे वापस करने की मांग, कमर तोड़ महंगाई जो है उस पर अविलंब लगाम लगाए। क्योंकि आपको पता होगा भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 4 बड़ी मांग जो वादे थे उन्होंने जनता से किया था। सबसे पहला कि नौजवानों को प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 दिनों के अंदर महंगाई पर लगाम लगाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया हम देंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूरे हो गए। हिंदुस्तान का नौजवान, बिहार का नौजवान पूछ रहा है 9 वर्ष में हमारा 18 करोड़ नौकरी होता है, आप कहाँ गायब कर दिए नौकरी? पूछ रहा है देश का आवाम, जनता, आम गरीब गुरबा की महंगाई 2014 में जब हमारी यूपीए की सरकार देश में थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सहयोग वाली केंद्र में सरकार थी, तो उस समय गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया था। और आज आपकी सरकार है मोदी जी, तो 1200 रुपया क्यों? महंगाई क्यों? 100 पर डीजल क्यों? पेट्रोल क्यों? तो ये जनता पूछ रही है आज, और जनता करा रही है बेरोजगारी से, महंगाई से, तमाम जो जन सरोकार के मुद्दे हैं। लेकिन ये जो भारत सरकार है तानाशाह हो चुकी है, इन्हें जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्ता कैसे आए, भावनात्मक मुद्दे के सहारे और सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर आपसी भाईचारे को तोड़कर
सिर्फ और सिर्फ शासन करना चाहती है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब तक हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब तक हैं देश के राजनीति में, बिहार का नौजवान, देश का नौजवान इस सरकार को बेलगाम नहीं होने देगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम आज संकल्प लेने के लिए बैठे हुए हैं धरना पर। देखिए, आज पूरे बिहार में राजेश यादव जी जो हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बढ़ती कमर तोड़ महंगाई, व्याप्त भ्रष्टाचार और जातीय जनगणना के समर्थन में आज हम लोग जो है महाधरना का आयोजन किए हैं। आज देख रहे हैं पूरे पटना जिला का जिस तरह से हुजूम देखने को मिल रहा है। लोग त्रस्त हैं, केंद्र की सरकार से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो आप देख रहे हैं रेल दुर्घटना, कितना बड़ा उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुआ, और ये लोग जो सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सीबीआई इसका ही सब हथियार है। तो हम लोग जो है इस घटना का, जैसे हमारे नेता ने कहा कि जस्टिस से, रिटायर्ड जस्टिस से जांच इसकी होनी चाहिए, रेलवे का जो घटना घटा है, और न्याय मिलना चाहिए। मृतकों को 25 लाख का मुआवजा की भी मांग हम इस धरना के माध्यम से करते हैं कि जो मृतक हैं उनको, परिवार को 25 लाख का मुआवजा राशि मिले। बीजेपी तो 9 साल बेमिसाल मना रहा है, 9 साल बेमिसाल मना रही है। देखिए, 9 साल में हम लोग भी 40 साल से राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं। 9 साल में एक काम नज़र नहीं आ रहा मोदी जी का जो कि जनता देख सके। आप रेलवे का विस्तार नहीं हो सका, जो घोषणा किया था कि हम नौकरी देंगे, अभी तक कम से कम 5-6 करोड़ लोगों को नौकरी मिल न जाना चाहिए था। तमाम सरकारी संपत्ति को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसका भुगतना 2024 का जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, आप देखिएगा कि इसकी स्थिति नगण्य रहेगी। देखिए, हम सब लोग यहाँ पे चौटाला जी के नेतृत्व में आए हैं ताकि इस दुनिया को स्वर्ग से सुंदर बनाया जा सके। वादा किया गया था जब हम आज़ादी हुए थे 1947 में, नियति से वादा करके कि हम इस देश के समाज में सबसे ज़्यादा अधिकार संसाधनों पे उसी का होगा जो पिछले पायदान के पिछला पंक्ति में खड़ा होगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ दिनों में ही सत्ता से मोह भंग होने लगा। याद कीजिए, हमारे जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स में डाल दिया गया था। जो वंचित समाज से लोग आते थे, जो भूख से तड़प कर रोटी को अगर चोरी करके खा ले तो वो चोरी नहीं होता है। खीरा चोर को आप चोर कहते हैं, लेकिन अडानी अंबानी जैसे हीरा चोर को आप चोर नहीं कहते हैं। तो खीरा खाने वाला और हीरा खाने वाला, हीरा चुराने वाला का पहचान कैसे होगा? जातीय जनगणना बिना कराए संभव नहीं है कि कौन वो लोग हैं जो आज भी मैनुअल एक्सकेवेंजिंग कर रहा है, आज भी नालों में उतर करके नाला साफ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो मर जा रहा है अंदर, लेकिन उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। देखिए कितना अधिक शोषण हो रहा है हम गरीबों पर, शोषित पीड़ित अकलियतों पर, वंचितों पर। तो याद कीजिए, ये एक तरह से वंचित समाज सम्मेलन है जो वंचित समाज के अधिकारों से विमुक्त कर दिया था। उनको हम अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करेंगे और उनके वंचित समाज के लोगों को सदन में, चाहे वो विधानसभा और लोकसभा हो, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ही कर सकता है। जिसे लालू यादव ने कहा था कि वोट का राज मतलब छोट का राज, और उन्होंने जिस तरह से फूस के घर को हटवा करके ईंटा का घर बनवा दिया, उसी प्रकार से आज का पैगाम है कि
रोको महंगाई, बांधो दाम, और नहीं तो होगा नींद हराम। आप बीजेपी कह रही है कि 9 साल बेमिसाल, क्या 9 साल बेमिसाल है? बीजेपी से 9 साल में 9 सवाल किया जाना चाहिए। क्या वो 2 करोड़ रोजगार दिए? क्या उन्होंने सिलेंडर का दाम घटाया? क्या उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया? क्या उन्होंने वंचित समाज को हक दिया? क्या उन्होंने आरक्षण के दायरा को बढ़ाया? क्या उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया? क्या उन्होंने देश में अमन चामन भाईचारा को बढ़ाया? उन्होंने धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को भटकाने और बांटने की राजनीति के, घृणात्मक राजनीति के खिलाफ हमारे लालू यादव का ये समाजवादी आंदोलन है। इसी आंदोलन को मजबूत करके हम लोग एक पैगाम देने जा रहे हैं कि बिहार का एक तरफ प्रेम, भाईचारा, समता, मैत्री का मॉडल है, तो वही एक तरफ गुजरात का घृणा, हिंसा, लूट, खसोट और मॉब लिंचिंग वाला मॉडल है। तो यकीन मानिए ये बिहार मॉडल गुजरात मॉडल पे भारी पड़ने जा रहा है। ये बिहार मॉडल गुजरात मॉडल भारी पड़कर और 24 में हमारी सरकार को स्थापित करेगा, जो समाजवाद का बेटा सरकार चलाएगा। समाजवाद का मतलब होता है कि पड़ोसी के चूल्हा पे अगर हरिया नहीं चला है तो अन्न खाने का हमें हक नहीं है। यही समाजवाद की असली परीक्षा है, जो दवाई, पढ़ाई, कमाई, सोचाई, सुनवाई की बात करता हो।